सलाम आदाब शास्त्रीय काल का हालचाल। उम्मीद यह है स्वस्थ हो गया मस्त हो गया। एक गांव के 5-7 आदमी जब से महाकुंभ लाग तब से लगातार महाकुंभ में स्नान करे विचार बनावत रहे, लेकिन विचार बनावे और विचार टूट जाए न पावे। एक दिन 5-6 जने मित्र साथे बैठे पूरे गांव के, तो आपस में विचार करें फिर भा की चंदा लागे, गाड़ी बुक की जाए, चाहे ट्रेन से चला जाए चाहे बसे से चला जाए, लेकिन महाकुंभ नहाए जरूर चला जाए। कहे से कईयों साल बाद लाग है और दिव्य महाकुंभ है, भव्य महाकुंभ है। तो सब जितना जने मित्र बैठा रहे हो मीटिंग में, शाम की मंडली सब कहे ठीक है। अब फिर डेट तय है। डेट जब तय है ओकरे 2-4 दिन बाद समय आएगा, 2-4 दिन बाद इनका सबका महाकुंभ हवे रहन प्रयागराज स्नान करे के लिए गंगा मैया के। फिर सब जने हंसी खुशी घरे से निकले। अब जब हंसी खुशी घरे से निकले तो दरअसल जहां से गौना से इनका सबका हवे रहन, वहां से प्रयागराज के जो दूरी रही बहुत ज्यादा दूर रहन। तो गांव के जे लोग ना आवत रहे वो सब कहू 10 रुपया कहू 5 रुपया कहू 20 रुपया देश की भैया के प्रसाद चढ़ाए जा। देखा तो जब हमारे गांव देश के कहूँ कहू देवथाने पे जाते बड़वार देवथाने पे, तो आदमी का अपने इच्छा अनुसार अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ पैसा दे दे, भैया हमारे नाम से प्रसाद चढ़ाए जा। अब जब गांव वाले इनका सबका विदाई करत रहे, वही में से एक महिला आई। एक आदमी उमर से जो जात रहन ओके नाम रहन मुरली यादव। मुरली यादव से वो महिला कहू और ना बल्कि मुरली यादव के बड़ी भौजाई रही। मुरली यादव से रोंधी होत कहे कि भैया जात तो आहा, लेकिन हम एक मनौती गंगा मैया से माने आया। तो मुरली यादव कहे देवर रहे कि भाभी वह वाली मनौतिया ना जो 27 साल से हमारे पूरा परिवार हमारे पूरा खानदान मानत आए, वह वाली मनौतिया माने का है ना। तो वह कहीं हाँ वह वाली मनौतिया। अब कहे कि ठीक है। अब गांव वाले जो ना जात रहे और जे जात रहे उनका विदा करें, सब हंसी खुशी प्रयागराज में पहुंचे। और प्रयागराज में मुरली यादव जैसे गंगम डुबकी लगाए और गंगम डुबकी लगाए के निकलते मान देखें कि सामने एक साधु खड़ा है जो अघोरी भेष में है, जो काफी तिलक उलक लगाए है, माथे पर फेटा लपेटे है, पूरा एकदम अघोरी लागता है। अब मुरली यादव जब देखे तो वह साधु का अघोरी के देखते रह गए और फिर उनके मुंह से कुछ निकला और वह साधु के पास गए और साधु का बिना कुछ पूछे आछे कहुनिया कहुनिया एक भाई रोए लागे। तो साधु पूछे भैया काहे को रोता। तो जोन पूरी कहानी निकल के आई वह रोए के और काहे का मुरली यादव एक अघोरी साधु का कहुनिया तरीके से रोए लागे बिना पूछे आछे। और उनके भाभी जब वह सब विदा होते रहे तो मुरली यादव से जो 27 साल पहले वाली कहानी बताई, 27 साल से जो उनके खानदान उनके घर मनौती मानत रहन, आखिर ऐसी कौन मनौती रही। बहुत रोचक कहानियां है, बहुत दिल का छूने वाली कहानियां है और सोशल मीडिया पूरी तरीके से वायरल कहानियां है। देखा कहानियां सुनाओ। एक पहले आपसे छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल ना सब्सक्राइब करे हुआ भाई तो अवधि का ही पहला चैनल आटा है क्राइम स्टोरी के, जो न आपका वास्तविक खबरों से वास्तविक कहानी के माध्यम से आपका पूरी अपडेट देता है। तो अबे तक चैनलवा सब्सक्राइब न करे हुआ है मोर भाई तो चैनलवा सब्सक्राइब कर लिया अवधि बढ़ावे और वीडियो न लाइक कर रहा है छोड़ के, ठीक है। और पूरी कहानियां कौने जिला से कौने मोहल्ला से कौने गांव से देखा था एक जरूर बताया जाए, बिल्कुल न भूलिया। देखा समय आपके बिना गंवाए डायरेक्ट कहानी की तरफ वापस बढ़ी थे। देखा कहानी के शुरुआत होते झारखंड प्रदेश के एक जिला पड़ता है धनबाद, और यही धनबाद के एक गांव है श्यामनगर। यही श्यामनगर में एक परिवार रहा था गंगा सागर यादव परिवार। गंगा सागर यादव के जो माता पिता रहे, गंगा सागर के 2 भाई रहे, गंगा सागर और मुरली यादव। दोनों भाई ठीक ठाक जवान भये और जब ठीक ठाक जवान भये तो गंगा सागर यादव और मुरली यादव के माता पिता देखे कि जो बड़ा बेटवा है गंगा सागर यादव वो थोड़ा फक्कली टाइप के है। जब भी कोनो साधु नागा गांव में कहू आवत है भजन कीर्तन करे या भीख मांगे या भिक्षा मांगे तो कहीं पीछे पीछे लाग जाते हैं। और फिर जब गंगा सागर धीरे धीरे बड़ा हुए तो अपन चिलम उलम फूके लागे। अब जब चिलम उलम फूके लागे तो घरे वाले बड़ा परेशान, मोहल्ला वाले पड़ोसी वाले रिश्तेदार गंगा सागर यादव के पिताजी को समझाएंगे भैया ऐसा है कि अब कोनो उपाय ना है ना कोनो चारा ना है ना, इनके बियाह कर दा ये सुधर जाइए अपने आप। अब गंगा सागर यादव के बाप का करे देखे कुछ दिन भाई अगर सुधर जाइए तो ठीक है,
ना ही तो लास्ट में बियाह कहीं देवे। गंगा सागर यादव का छाट ले पड़े, पढ़ाई लिखाई मन ना लाग, तो गंगा सागर यादव के आदत सुधरी ना है। कहे मतलब जब भी गांव में साधु आवे कौआ तो करे पीछे पीछे लाग गया, चिलम फूंका या हरी वारी फक्कड़ी टाइप में, जैसे गांव में देखोगा बहुत जन रहते फक्कड़ी टाइप में, तो ऐसे फक्कड़ी टाइप में गंगा सागर यादव अपन जीवन गुजारे लगे। और जब उनके माता पिता लाग की अब ये पूरी तरीके से न सुधरी है मोर भाई, तो क्या करें, बियाह कह दे। और बियाह कहाँ करें, जोन श्यामनगर रहन गांव जहां के गंगा सागर यादव रहे वाला रहे, वही से 10-12 किलोमीटर दूर के गांव में एक लड़की रही धनवा देवी। धनवा देवी के साथ बियाह कह दे। अब बियाह होगा कुछ दिन तो भाई गंगा सागर यादव लाइन पाइन पे चले। अब 1-2 साल का जिंदगी गुजर गई और धनवा यादव गंगा सागर यादव के एक लड़का भा कमलेश यादव। कमलेश यादव जब भा तो घरे में बड़े सही भाई सब खुशी से सब कुछ जीवन यापन होत रहा। अब कमलेश यादव के उम्र जब पैदा भय के बाद धीरे धीरे बढ़े लागे तो 2 साल हो गए। 2 साल बाद गंगा सागर यादव धनवा देवी के बीच में एक संतान और आई है, यानी धनवा देवी प्रेग्नेंट हो गई, धनवा देवी गर्भवती हो गई, उनके बेटे में एक लड़का और आएगा। जो लड़का बाद में पैदा भा तो विमलेश यादव के नाम रखा गया। अब गंगा सागर यादव का करें कि जब ये विमलेश जो छोटा लड़का, कमलेश तो 2 साल हो चुका रहा, जो छोटा लड़का विमलेश यादव रहन है, तो विमलेश यादव जब पेटे में रहन अपने महतारी धनवा देवी के, तब उनके पिता गंगा सागर यादव गायब हो गए। और जब गंगा सागर यादव गायब हो गए भैया, तो बहुत उनके हेरागा खोजागा, बहुत जगह सब मन्नत मांगे। अब उनके कोनो पता ना चला। और कुछ दिन बाद यही श्यामनगर के आसपास एक भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ, और वह रोड एक्सीडेंट में एक अज्ञात व्यक्ति मारा गया। अब पास पड़ोसी और जे हुआ देखे गए सब कहें कि केहू ना है बल्कि गंगा सागर यादव है। लेकिन उनके पत्नी धनवा देवी और परिवार वाले जब गए तो कहें कि ना ही ये हमारे घरे के ना है और ना ही ये गंगा सागर यादव है। कहा मतलब कि ये अनजान है तो अनजाने रहे, ये हमारे घरे के ना है। अब पुलिस क्या करे, पुलिस बेचारी पोस्टमार्टम कराई, अपन अज्ञात में अंतिम संस्कार कराए दे बॉडी के। अब धीरे धीरे समय गुजरत गया, गांव वाले, पड़ोस वाले, मोहल्ला वाले, यहाँ तक कि परिवार वाले धनवा देवी से कहा है कि देखा अब समय जो ना है बहुत दिन हो गया। धीरे धीरे 10 साल बीत गया, फिर 15 साल बीत गया। अब धीरे धीरे जो ना है समय और गुजरत चला गया, 20 साल बीत गया, फिर 25 साल बीत गया, 27 साल बीत गया। अब ये 27 साल की उम्र में धनवा देवी के जो दोनों लड़के रहे कमलेश और विमलेश बड़ा बड़ा हो गए। कमलेश की उम्र 25 साल हो गई और विमलेश की उम्र करीब 23 साल। दोनों जवान हो गए। अब जब जवान हो गए तो यही बीच पता लाग कि महाकुंभ लागा है। अब महाकुंभ नहाए के लिए वह गांव के जब सारे लोग आए तो कमलेश और विमलेश के चाचा यानी धनवा देवी के देवर और गंगा सागर यादव के छोटा भाई मुरली यादव आए। और जब कुंभ में नहाए चले तो करे पहले हम आपका पूरी कहानी बताओगे करेंगे, क्योंकि भाभी कह रही भैया 27 साल से मानत है गंगा मैया मान लिया हमारे पतिदेव मिल जाए। अब मुरली यादव जब एक जेका अपने कहुनियाई के चपका को रोए लागे, वो बताएं कि ये हमारे भाई हैं गंगा सागर, उनका लाग के उनके भाई गंगा सागर हैं। अब ये कई जांच कैसे होते कौन ही गंगा सागर हैं। फिर मुरली यादव अपने घरे फोन करें। अब घरे सुनते भाभी धनवा देवी और दोनों बेटवे बड़ा बड़ा जवान आए महाकुंभ में 26 जनवरी का। 26 जनवरी का जब पहुंचे तो देखें तो धनवा देवी कहीं के हमारे पति न है। और यारी जो गंगा सागर यादव रहे वह अपन नाम बदल के पूरी तरीके से राजकुमार अघोरी हो गए। अब राजकुमार अघोरी से जब हुआ भीड़ इकट्ठा हुई, पूरा मामला वायरल होगा, पूरा सोशल मीडिया पावे लाग हर जगह। जब राजकुमार अघोरी से कुछ न्यूज वाले पूछे लागे कि का आपके मेहरारू वही आप पहचाना था, तो राजकुमार अघोरी कहेंगे ना ये हमारे मेहरारू है और ना हम इनके लड़का ही, हम तो दूसरी जगह कराए वाला ही, हमारे कोनो लड़का बच्चा ना रहे। लेकिन जो ये गंगा सागर के पत्नी रही धनवा देवी वह पूरी तरीके से कहीं कि दरअसल हमारे मनसेदू हैं, हम अपने मनसेदू को अच्छी तरीके से पहचानी थे। हमारे मनसेदू का एक दाहिना हाथ टूटा रहा है, नहुक दाहिना हाथ टूटा है और चेहरे पर कट का निशान रहा, देखा इनके अच्छी तरीके से कट का निशान है। अब बवाल ही मचा कि पत्नी कहती है धनवा देवी की हमारे पति है, लेकिन पति कहता है यानी कि राजकुमार अघोरी कहता है कि ना ही हम इनका सबका जानित है। अब जब मामला तूल पकड़े तो फिर राजकुमार अघोरी के नाम थाने में FIR है। राजकुमार अघोरी का थाने में बुलावागा, पूछागा कि का तुहिन वास्तविक गंगा सागर यादव है या सही सही राजकुमार अघोरी है। तो वह कहेंगे ना ही साहब, हम जो है थाने में बताएं कि साहब हम राजकुमार अघोरी यही, हम गंगा सागर यादव का ना जानित।
लेकिन पूरा परिवार एक तरफ मिल के कहता है कि वास्तव में राजकुमार अघोरी जो है वह गंगा सागर यादव है। राजकुमार अघोरी माने तैयार ना कि हम गंगा सागर यादव ही। फिलहाल जांच चलती है, अब देखा का होता है। आपका काव लागत है कि 27 साल बाद एक पत्नी इतना धैर्य बनाए के रखी, जब के मोहल्ला वाले के पड़ोसी सब कहे लगे कि तुम्हारे पति अब जो है दुनिया में ना है ना, और तू सिंदूर लगाओ बंद कर दिया। लेकिन उनका भगवान के ऊपर, गंगा मैया के ऊपर इतना भरोसा रहा कि 27 साल तक अपने पति के कुशल क्षेम चाहिए और नाम के सिंदूर लगावत रही। आपके पूरी कहानी के बारे में का कहना है भैया? का गंगा सागर यादव अगर राजकुमार अघोरी हैं तो उनका अपने घरे वाले के साथ चला जाए चाहिए या फिर ना जाए चाहिए? आप पूरी कहानी के बारे में, गंगा सागर यादव के बारे में या राजकुमार अघोरी के बारे में, उनके पत्नी के बारे में और दोनों बेटवे कमलेश और बिमलेश के बारे में का कहा चाहता है, कमेंट बॉक्स में अपन राय जरूर बताए जा। अगली कहानी में हम आपका नाम जरूर लेबे और साथे साथे यह बताया जाए पूरी कहानियां कौन जिला से, कौन राज्य से, कौन प्रदेश से देखत रहा। ठीक है, एक नई अवधि कहानी के साथ आपका जल्दी ये कहानियां सुनावे के उद्देश्य बस इतने रहा कि हमेशा सतर्क रहा, जागरूक रहा, ये सब चीज पर नजर बनाए रहा कि के कहाँ है, के कैसे है। ठीक है, कहानियां अगर समझ में आई हो, कहानियां से कुछ सीख मिली हो तो कहानियां शेयर कर रहा। मिलित नई कहानी के साथ एक थी अवधि, मिलित जल्दी एक नई अवधि कहानी के साथ है आपका। तब तक के लिए जय श्री राम, सलाम अलैकुम, शास्त्रीय काल, आदाब, प्रणाम।